कल अहिल्या जयंती भी है। कल आधे दिन का अवकाश रहेगा। माँ अहिल्या की इस नगरी पावन नगरी में हम रहते हैं। कुल मिला के कहानी ये होगी इसके अंदर कि 50 करोड़ का फटका नगर निगम को लग गया है। 50 करोड़ रुपए की पूरी रकम जो है कितनी बड़ी होती है आप समझ सकते हो कि एक आध ब्रिज बन सकता है शहर में। पर कुछ जादूगर ठेकेदारों ने नगर निगम का पैसा जो है बढ़िया अपने आराम से, और उसी वही जादूगर एक बार फिर इसी कार्यक्रम में उतरने वाले। तो होप टेक्सटाइल मिल की 22 एकड़ जमीन जो है उसकी लीज निरस्त करके शासन ने अपने अधिग्रहित कर लिया जमीन को। ऐसे में मुझे ऐसा लगता है जिला प्रशासन की एक बड़ी कामयाबी कलेक्टर आशीष सिंह बधाई के पात्र हैं। एक बार कल जिला प्रशासन ने एक बार फिर से जो है जागृत हुआ और खजराने के पेट्रोल पंप को सील कर दिया। और सील के पीछे बड़ा मजेदार मामला मिला वहाँ पे। ठीक है, जो पकड़ में आ गया वो सील हो गया, जो पकड़ में नहीं आया पेट्रोल भरा रहा है, नीर हो गया। नमस्कार, शाम के अखबारों की चर्चा चाय के साथ। कल से पानी गिरा नहीं है, फिर भी 19-20 इंच के लगभग पानी पहुंच गया है। ठीक स्थिति है, तालाबों में पानी आने का क्रम भी शुरू हो गया। अच्छी खबरें हैं ये, इसलिए हमारी जानकारी में होना चाहिए। खबरें बड़ी भी हैं आज कुछ, और निश्चित रूप से शायद कुछ बेहतर खबरें भी हैं। तो हम खबरें शुरू करते हैं। आज सबसे पहले अग्निमांड खबर शुरू करते हैं। शेखर जी शुरू करें अग्निमांड से जी। तो अग्निमांड खबर में आज, हालांकि सारे अखबारों में खबर है इस अखबार के लिए, पर केवल अग्निमांड से इसलिए उठाई जानकारी ज़्यादा है इसके अंदर। तो होप टेक्सटाइल मिल की 22 एकड़ जमीन जो है उसकी लीज निरस्त करके शासन ने अपने अधिग्रहित कर लिया जमीन को। और 86 साल पहले 1939 के लगभग जो है ये 100 साल के लिए मिलें चलाने के लिए ज़मीन दी गई थी। और यहाँ पर राय बहादुर मिल हुआ करती थी इस साइड में, और इस साइड होप मिल है। होप मिल अभी भी यहाँ से झांकियाँ निकल रही है, और ये उस साइड में न्यू सियागंज बन चुका है। बाकी बची हुई ज़मीन है जिस पर जिला प्रशासन के कोर्ट की तरफ से कुछ स्टैंड बना रखा था, और बहुत बड़ी ज़मीन खाली थी जिसके बारे में एक नया कुछ प्रोजेक्ट भी लाने की तैयारी की जा रही थी। और इस बीच जो है हाथों हाथ प्रशासन को भनक लगी, और प्रशासन ने जो है तहसीलदार और एसडीएम की टीम को भेजकर मौके पर स्वामित्व का बोर्ड अपना टांग दिया है। और ये जगह जो है अब पूरी तरह से सरकारी हो गई है। क्या है शेखर जी? जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। शहर के मध्य क्षेत्र में 22 एकड़ जमीन जिला प्रशासन को मिलना बड़ी उपलब्धि कही जाएगी। 100 साल के लिए ये जो लीज पर दी गई थी, जिस मकसद के लिए दी गई थी, मिलें तो बंद हो चुकी है, कब से मिलें बंद हो चुकी है, उसके बावजूद जगह पड़ी हुई थी और उसका जो उपयोग हो रहा था। अभी कुछ जगह पे तो इसका न्यू सियागंज बनकर भी बिक गया। ठीक है, देर आए दुरुस्त आए। 22 एकड़ जमीन तो बच गई, और 22 एकड़ जमीन मिलना बेशकीमती जमीन है जिसकी कीमत शुरुआती जो लगाई जा रही है 1000 करोड़ रुपए की कीमत उसकी लगाई जा रही है। ऐसे में मुझे ऐसा लगता है जिला प्रशासन की एक बड़ी कामयाबी कलेक्टर आशीष सिंह इसके लिए जो मुझे लगता है बधाई के पात्र हैं कि उन्होंने ये एक जिला प्रशासन या सरकार को एक बड़ी जमीन मुहैया कराई है। कुछ ज़मीनें और भी हैं, मैं इसी के साथ आपको बता देता हूं, और उन ज़मीनों के बड़े छोटे छोटे से रोचक किस्से में आपको इसकी जानकारी देता हूं। परदेसीपुरा थाने के पास में एक बहुत लंबी चौड़ी ज़मीन है जो मिलें जब चलती थी उसके काटन के रखने के लिए वहाँ पे जगह बनाई गई थी। और एक कल्याण मिल के ठीक सामने ही एक जगह थी बंसी प्रेस के नाम से। ये सब लीज पे दी हुई ज़मीन थी। क्यों? क्योंकि जो मिलों में काटन आया करता, रुई आया करती तो उसके लिए जगह दी गई थी। बीच में इस ज़मीन को बेचने की कोशिश की गई। तो जब ज़मीन की जो जादूगर लोग थे उन्होंने कहा कि ज़मीन की भैया लीज की शर्तें लाओ। तो जब लीज की शर्तें देखी तो उन्होंने कहा कि पुराने अधिकारी बेवकूफ़ नहीं थे, वो बहुत समझते थे कि भविष्य में इन ज़मीनों का क्या होना है। तो उन्हें ये 5 पैसे या कुछ पैसे फीट के हिसाब से ज़मीनें दी गई थी उस ज़माने में इसी काम के लिए। तो उन्होंने लिखा था कि अगर इस ज़मीन का इसके अलावा काटन के गोडाउन के अलावा या कोई और काम करने की कोशिश की तो ये स्वतः ही इनकी लीज जो है स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। इसलिए इन ज़मीनें ऐसी उलझी हैं कि लोग कोशिश करने के बाद भी वहाँ पर कॉलोनी नहीं काट पा रहे हैं। नहीं तो अभी तक ज़मीनों के जादूगर बेच के बाहर हो गए होते, पर फिर भी न्यू सियागंज बन चुका है। एक और खबर पे हम बात कर लेते हैं। अब घर पे आप शराब बना सकते हैं चाहे तो। छोटी छोटी मशीनें आ गई, वेबसाइट पे बड़े धड़ल्ले से बिक रही है। आबकारी विभाग हालांकि जागा है, पर मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ, जैसे अगर मुझे एक बॉटल मेरी खुद की बनाना हो तो उसके लिए भी लगेगी क्या चीज़? जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि जिस तरीके से हम खाने पीने की चीज़ों को लेकर तुरंत ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं और तुरंत 10 मिनट के अंदर जो है बंदा हमारे पास गरम हमारे मनचाहा खाना लेकर आ जाता है, वैसा ही शराब को लेकर, डिलीवरी को लेकर कुछ राज्यों में, हालांकि मैं बता दूं देश के कुछ राज्यों में ऑनलाइन शराब की डिलीवरी भी होने लगी है। उनका राज्य शासन से अनुबंध हुआ है, उस अनुबंध के तहत शराब की जो डिलीवरी होती है। पर ये जो खबर आपको बताई जा रही है, इस खबर ये बताई जा रही है कि हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में इस पर रोक है कि ऑनलाइन शराब की आप डिलीवरी नहीं कर सकते, लेकिन ऑनलाइन
शराब बनाने की, बियर बनाने की मशीनें जो बिक रही है उसका जो प्रचार हो रहा है उस पर रोक नहीं लग पा रही है। इसकी वजह से जो है उसकी बिक्री खुलेआम हो रही है। आबकारी विभाग को खबर लगी है, अब इस पर किस तरीके से रोक लगाता है देखना होगा। और आप जैसा बता रहे हैं, एक या दो शराब की बोतल या एक दो बोतल शराब या बियर बनाने के लिए कोई इतनी महंगी मशीन नहीं करेगा। छोटी छोटी मशीनें उसको नहीं बिकने के लिए, उसको रोक लगाने के पीछे वजह यही है, ऐसा ना हो गली मोहल्लों में बिकने लग जाए। और जिस तरीके से हम देखते हैं गली मोहल्ले में छोटा छोटा सोडा शॉप होता है या छोटे छोटी बर्फ के लड्डू की जैसी दुकानें होती है जहाँ हम रस पीने जाते हैं, या गन्ने के रस की जो चरखी लगती है, ऐसा ना हो कि इस तरीके की शराब बनने लग जाए और आसपास वालों का काम वहीं से होने लग जाए। हाँ, आज काजू की पियो, कल अंगूर की पियो, है ये तो अच्छा हुआ अंगूर को बेटा ना हुआ नहीं तो सब कुछ हो जाता। पर चलिए अब बात करते हैं पत्रिका की खबर की। पत्रिका की खबरों में आज एक खबर अच्छी है पत्रिका में भी, जिस पर हम बात कर। एक तो शहर भर में कलेक्टर ने आदेश निकाल दिया था बिना हेलमेट के पेट्रोल नहीं मिलेगा, पर धीरे धीरे ये व्यवस्था ढीली पड़ रही थी। एक बार कल जिला प्रशासन ने एक बार फिर से जो है जागृत हुआ और आपका खजराने के एक पेट्रोल पंप को सील कर दिया। और सील के पीछे बड़ा मजेदार मामला मिला वहाँ पे कि बाहर एक दुकान पे एक हेलमेट रखा हुआ था, साइड में रखा हुआ है, तो जिसको भी पेट्रोल लेना रहता तो इशारा करते थे वहाँ से पहन के आ जाओ और वापस वही जमा करा देना। तो वही प्रक्रिया चलती रहती थी, उसको पकड़ा और उसके बाद में सील कर दिया। हालांकि कल शहर भर में कम से कम 8 पेट्रोल पंपों की वीडियो शूटिंग निकाली गई, जहाँ पर ये देखा गया कि एक आध दो लोग फिर भी कोशिश कर रहे हैं पेट्रोल भराने। क्या है ये? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि पेट्रोल भराने का भी तरीका बदल गया है कि जो लोग पहले हफ्ते में 100-200 रुपए का पेट्रोल भराते थे वे एक ही बार हेलमेट लेकर जाते हैं या किसी से मांग लेते हैं और एक ही बार में फुल टैंक कराकर आगे बढ़ जाते हैं कि ठीक है 2-4-5 हफ्ते का काम हो जाएगा। जो चूंकि जैसे आप बात कर रहे हैं हेलमेट को मुहैया कराने की पेट्रोल पंप वालों की मजबूरी हो गई है, और मजबूरी ना हो तो भी वहाँ आसपास के जितने दुकानदार हैं या वहाँ जो लोग आ रहे हैं आपको आसानी से हेलमेट मुहैया करा देते हैं। ठीक है, जो पकड़ में आ गया वो सील हो गया, जो पकड़ में नहीं आया पेट्रोल भरा रहा है नीर हो गया अब प्रभात खंड खबर की बात कर लेते हैं। प्रभात खंड में खबर अच्छी है, ये भी इस पर बात हो जाना चाहिए कि ये तो BRTS तोड़ने का काम चालू हो गया है बहुत बढ़िया तरीके से। दूसरा ये है कि BRTS में यूनिपोल लगे हुए हैं, उनको लेके भी ठेका दिया जा रहा है। तो जब BRTS ही टूट रहा तो यूनिपोल तो साथ में जाने आने उसके, फिर ये ठेके कैसे दिए जा रहे हैं? बस कंपनी को 4 करोड़ रुपये सालाना मिलेंगे, पर नगर निगम का ऐसा कोई खेल हो रहा है क्या है यार? जी बिल्कुल, मैं आपको बता देता हूँ BRTS तोड़ने का कोर्ट ने आदेश दे दिया है और ठेकेदार को ढूंढने में नगर निगम को वक्त लगा। हालांकि अब नगर निगम दावा कर रहा है 4 टेंडर के बाद उसे ठेकेदार मिल गया है जो BRTS कॉरिडोर को तोड़ेगा। कॉरिडोर को तोड़ने में BRTS की रेलिंग से लेकर बस स्टॉप तक को सबको तोड़ेगा। और इन बस स्टॉप और रेलिंग पर आपको जो प्रचार बोर्ड लगते थे वे तो हट ही रहे हैं, पर BRTS कॉरिडोर को AICTSL यानी सिटी बस कंपनी अपनी जागीर मानती है। इस वजह से वहां पर जो यूनिपोल लगे हुए हैं, बड़े बड़े जो यूनिपोल शहर में पहली बार लगे हुए थे, उसके जो ठेके को इसलिए रोक दिया गया था कि अब यहां पर जब BRTS ये नहीं बच रहा है तो प्रचार प्रसार नहीं किया जा सकता। लेकिन समय निकल गया है, फिर से ठेका किया जा रहा है। AICTSL को लगता है कि यूनिपोल तो हटाने के लिए किसी ने कहा नहीं है, तो इससे जो है कमाई की जाए, इसके लिए उन्होंने ठेका निकाल दिया है और 4 करोड़ रुपए सालाना की उसकी कमाई होगी। पर इसके अंदर AICTSL एक चूक करता दिखाई दे रहा है, और वो क्यों कर रहा है इसका जवाब तो AICTSL की जिम्मेदारी देंगे कि ये आउटडोर मीडिया पॉलिसी, मैं आपको बता देता हूं, आउटडोर मीडिया पॉलिसी जो मध्य प्रदेश शासन की बनाई गई है उसके अंदर सीधे से कहा गया है कि नगर निगम सेवा में जितने भी होर्डिंग का प्रचार होगा, अगर उसकी अनुमति नगर निगम नहीं देता है और दूसरी कोई एजेंसी देती है तो ठेका लेने वाले को नगर निगम को विज्ञापन शुल्क के बदले 4% कलेक्टर गाइडलाइन का टैक्स चुकाना होगा। ये टैक्स के लिए नगर निगम पहले स्मार्ट सिटी और AICTSL से जितने ठेके हुए हैं उन ठेकेदारों को तकादा कर रहा है, 50 करोड़ के नोटिस थमा चुकाएगा। अब वे 50 करोड़ रुपए के लिए नगर निगम उनके चक्कर लगा रहा है, और ये जो नया ठेका AICTSL ने कर दिया इसके अंदर उस शर्त को ही हटा दिया कि नगर निगम की आपको NOC लानी है। नगर निगम की NOC लानी मतलब आपको नगर निगम पे कोई बकाया नहीं है। ऐसे में जब वो शर्त हट जाएगी तो नगर निगम को 50 करोड़ की चंपत लग गई हैगी, और अब जो एजेंसी ठेका लेगी उसके अंदर सारे टैक्स जो है AICTSL वसूल लेगा, और AICTSL नगर निगम को देगा कि नहीं देगा ये अलग विषय है। जब AICTSL ने पहले ठेका दिया था तब इस तरह की व्यवस्था क्यों नहीं की गई थी? हालांकि इसको जवाब AICTSL को देना पड़ेगा। आपको ये भी मैं बता दूं, AICTSL नगर निगम का ही हिस्सा है और उसको चलाने के लिए पैसा भी नगर निगम देता है। ऐसे में नगर निगम से तालमेल क्यों नहीं बैठ पा रहा, इसका जवाब वहीं के अफसर दे सकते हैं। कुल मिला के कहानी ये हो गई इसके अंदर कि 50 करोड़ का फटका नगर निगम को लग गया आएगा। 50 करोड़ रुपए की पूरी रकम जो है कितनी बड़ी होती है आप समझ सकते हो कि एक आध ब्रिज बन सकता है इस शहर में। पर कुछ जादूगर ठेकेदारों ने नगर निगम का पैसा जो है बढ़िया अपने आराम से, और उसी वही के वही जादूगर एक बार फिर इसी कार्यक्रम में उतरने वाले। उनको बचाने के लिए जो है ये पूरा खेल खेला गया कि शर्त ही हटा दी कि आपको नगर निगम से NOC लानी है। मतलब कुल मिला के मामला बहुत बड़ा है। आप समझो कि नगर निगम भ्रष्टाचार के कवायद किस तक चल रही है, इस पर भी आपको समझना चाहिए।
अब हम दोपहर की खबरों की बात कर लेते हैं। दोपहर की खबरों की, आज पहले पेज की खबरों की फिर आपसे बात करूंगा मैं। एक बहुत बड़ी खबर है जो हमने आज निकाली है, और खबर में मज़ेदार बात यह है कि ट्रंप ने जब से प्रतिबंध लगाए हैं रूस के ऊपर, और रूस से कच्चा तेल लेने के लिए भारत ने जो कोशिश की, तो पहले ये 6 से 7% तेल आया करता था, परंतु अब इतना ज़्यादा तेल बढ़ गया है कि इसकी मात्रा जो है इतनी ज़्यादा हो गई है कच्चे तेल की, और इसमें क्योंकि भारी रियायत मिल रही है, आपको $30-40 के लगभग प्रति बैरल मिल रहा है, पर इसका लाभ इस देश के लोगों को कहीं नहीं मिल रहा है। इसका लाभ कितने कमाया आप इस खबर में समझिए कि न्यू और ईरा, ये 2 कंपनियां, एक रशिया की कंपनी और एक अंबानी की कंपनी है। इन दोनों ने मिल के जो है नियारा के जो नायरा पेट्रोल पंप चलते हैं, ये इसी कंपनी के चलते हैं, और इनने मिल के जो है कुल अभी 6 महीने का अकाउंट आया 50,000 करोड़ कमाए, और टोटल 13 खरब रुपए कमाए इन्होंने वहाँ से कच्चा तेल सस्ता खरीद के यूरोप के देशों को बेचकर 13 खरब डॉलर कमाए। आप अगर आग बंद करके इस पर 80 का गुणा कर लेंगे खरब में, तो आपकी समझ में आएगा कि आप जोड़ ही नहीं पाएंगे कितना रुपया अंबानी और अडानी परिवारों में जा रहा है। पर अगर इसका 10 रुपये ही फायदा अगर आपको मिलता, तो शायद एक परिवार में एक महीने में कम से कम 500 से 600 रुपये की संपन्नता आती, पर वो कहीं नहीं है। ये सारा पैसा जो है अडानी और अंबानी के खेतों में जम के जा रहा है। एक और खबर है जो बड़ी मज़ेदार भी है, अक्टूबर-नवंबर में चुनाव की तैयारी भी हो रही है बिहार में, और सरकार ने बिहार में इस बार छठ और दीपावली की पूजा के लिए पूरे देश भर से 12,000 ट्रेनें चलाने की तैयारी की है, ताकि एक भी बिहारी जो है चुनाव के पहले वहाँ ना पहुँच पाए। पूरी सुविधाओं का ध्यान रखा गया उनके लिए, बिल्कुल बढ़िया से बढ़िया, और 4 वंदे मातरम भी चालू कर दी कि सारी जगह से बिहारियों को ले आओ और आराम से जो है उनको सुविधापूर्वक लाया जाएगा। ये एक बहुत बड़ा खेल भी है, इतने सालों से याद नहीं आई, बिहारी गाड़ी में भर भर के जा रहे थे टंग के। इस बार चूंकि चुनाव है तो चुनाव में वोट चाहिए, इसलिए सारे बिहारियों को पूरे सम्मान के साथ बिहार ले जाया तो दिवाली और छठ पूजा के समय जो देश भर से बिहारी जो लोग जो है अपने घरों की ओर प्रस्थान करते हैं, जब घर जाते हैं तो उन्हें कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, ये हम लोग देखते आए हैं। ट्रेन पे चढ़ के लदते जाते हुए उन्हें देखा है। इस बार उन्हें परेशानी नहीं हो क्योंकि चुनाव है। बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, इसलिए 12,000 ट्रेनें चलाई जा रही है। मतलब सोच के आश्चर्य होता है, एक राज्य में सिर्फ दिवाली और छठ पूजा के लिए 12,000 स्पेशल ट्रेनें चलाना अपने आप में बताता है कि सरकार जो किस तरीके से उन्हें खुश करने में लगी हुई है। सरकार सब कर सकती है भाई, सरकार के हाथ में, सरकार अगर चाहे तो आपके लिए 10 रुपए की रियायत दे सकती है, पेट्रोल डीजल में सब कर सकती है। एक खबर और है जिस पर अभी तक किसी ने ध्यान नहीं दिया। प्रीतमपुर का बड़ा इंडस्ट्रियल सेक्टर है हमारा, जहाँ से एक्सपोर्ट है अमेरिका में, और बहुत बड़ा एक्सपोर्ट है फार्मा, पैकेजिंग और टेक्सटाइल का, परंतु 1 अगस्त से जो है अमेरिका का निर्यात पूरी तरह बंद हो गया है, क्योंकि जो 25% टैरिफ लगा है वो कंपनियां झेल नहीं पा रही हैं। तो 250 करोड़ का फटका अभी लग गया है कंपनियों को। कंपनियों ने जो अमेरिका में एक्सपोर्ट क्वालिटी का जो माल जाता था उस पर रोक लगा दी है। अब उनको नए जगह ढूंढने पड़ रही है और कंपनियों की हालत हिलने लगी है। और 27 अगस्त से अगले 25% टैरिफ लग जाएगा। इसके बाद में इन कंपनियों को भारी नुकसान होना शुरू हो जाएगा। इस मामले में गौतम कोठारी जी का भी कहना यह है कि इससे जो है 50% टैरिफ से, हालांकि उनका कड़े रूप से अचंभित भी है औद्योगिक संगठन, और उनका मानना है कि जो भी फैसला होगा सरकार का होगा, जो सरकार कहेगी उसके हिसाब से उद्योग चलेंगे। तो ये तो थी अखबारी खबरें जो हमने आपको दी। कल अहिल्या जयंती भी है, कल आधे दिन का अवकाश रहेगा। माँ अहिल्या की इस नगरी, पावन नगरी में हम रहते हैं। बहुत पुण्य आत्मा थी, और उन्होंने जो है 300 साढ़े 300 साल पहले 29 साल का शासन किया है। और मुझे तो आश्चर्य की बात यह है कि आप देखिए इस पुण्य आत्मा के लिए कि इंदौर और आसपास के में कभी आपको बाढ़, सूखा, इन सब चीज़ों से आपको ये बचा हुआ जो जगह है, ये उसी पुण्याई का है कि यहाँ पर कभी भी ये सब चीज़ें आपको देखने को नहीं मिलती हैं। इसीलिए उन्हें पुण्य श्लोका माता अहिल्या कहा जाता है। और कल आधे दिन का अवकाश रहेगा। सवेरे 7-8 बजे से ऑफिस लगेंगे, 12 बजे तक खत्म हो जाएंगे कल। ये तो अहिल्या जयंती का हमारे आपको बधाई भी है इस अवसर पर। मज़ेदार चर्चा है, चंदन नगर में जो है रातों रात नाम बदल गए गलियों के। जो चंदू की गली थी, जो नंदू की गली थी, जिनकी गलियां थी, वो उनके नाम ऐसे रोचक तरीके से बदले गए और नगर निगम के बोर्ड लगा के बदल दिए गए। हालांकि महापौर ने आज इस मामले में कहा कि कोई जानकारी में था नहीं, और इसलिए जो है इन नामों को बदलने को लेकर हम आपको वीडियो भी दिखा देते जो नामों के बोर्ड के लगे हुए, वो भी आप देख लीजिए। और ऐसे नाम बदले गए हैं कि चंदू वाला की गली या किसकी गलियां है उसके सब पे बढ़िया नगर निगम ने, हालांकि महापौर बोल चुके हैं कि इस पे FIR दर्ज कराने, इस प्रकार से नाम रातों रात नहीं बदले जा सकते। क्या बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। नगर निगम शहर में किसी भी गली का नामकरण या किसी चौराहे का नामकरण जो किया जाता है उसके लिए MIC से मंजूरी ली जाती है। MIC में बाकायदा प्रस्ताव आता है, और वहाँ से मंजूरी होने के बाद में किसी भी बगीचे का, किसी भी सड़क का, किसी भी रोटरी का नामकरण होता है। अगर ये जो नामकरण किए गए इसके लिए MIC तक तो खबर ही नहीं होगी, और अपने आप ही गलियों के नाम रातों रात बदल गए। तो ये एकदम जो बदलाव आया उससे जो हल्ला मचा, उसके बाद आज महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने अभी कुछ देर पहले ही कहा है
अपना बयान जारी किया है कि ऐसा जिन लोगों ने किया है बगैर एमआईसी की मंजूरी उन पर कार्रवाई की जाएगी। और नगर निगम के जो जिम्मेदार अफसर हैं, सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि नगर निगम के अफसरों को सूझ नहीं होती है। चलो पार्षद ने कह दिया, किसी जन नेता ने कह दिया, आपने कैसे कर दिया? बड़ा सवाल यह हो रहा है, अफसरों पर सवाल या निशान उठ गया है। सबसे बड़ी जो सवाल उठा है नगर निगम के यातायात विभाग के जो अफसर है अपर आयुक्त NN पांडे पर, नरेंद्र नाथ पांडे। ये नरेंद्र नाथ पांडे ने तीसरी बार नगर निगम को जो है संकट में डाल दिया है। मैं आपको बता दूं, पिछली बार की बात कर ले, आईडीए से जो हिसाब किताब करने नगर निगम गया था, राजस्व का हिसाब किताब, उसके अंदर नरेंद्र पांडे ने जो हिसाब पेश किया था उस पर आईडीए इतना भारी हो गया कि जो देनदारी हम मांग रहे थे उससे ज्यादा तो उन्होंने हम पे निकाल दी। ऐसा ही ये इस रोड वाले मसले में भी हो गया। मालवा मिल का जो पुल है उसके बारे में मैं आपको बता देता हूं, जो हादसा हुआ था उसके लिए भी जिम्मेदार उन्हें बताकर उन्हें नोटिस जारी किया था। उस नोटिस की समय अवधि अभी खत्म हुई, उसका जवाब उन्होंने दिया ही है कि नहीं, जो है उन पर आफत फिर आ गई है। मेरा लगता है 7.5 उनके साथ भी चल रही है कि उनको भी दिखवा लेना चाहिए एक बार। एक नरेंद्र नाथ पांडे हैं और एक नरेंद्र नाथ धर दुबे हुआ करते थे जो इंदौर में सेना के कार्यक्रम में आए थे। नरेंद्र नाथ धर दुबे जो थे उन्होंने गाजी खान को मारा था और वो गाजी खान को मारने में उनका आधा पेट नहीं था, मतलब 8 गोलियां उनके पेट पे लगी थी। तो नरेंद्र नाथ होने से एक जैसे लोग नहीं हो सकते हैं, दोनों का अलग अलग स्वभाव भी होता है। तो ये तो थी हमारे पास जो खबरें और जो हमारी राजनीतिक खबर थी हमने आपको दी। हमारा आपसे आग्रह, इस कार्यक्रम को अधिक से अधिक लाइक करिए और अपने मित्रों के बीच आग्रह करिए कि इस कार्यक्रम को अधिक से अधिक देखें। बहुत बहुत धन्यवाद।